हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेड अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री पोर्शन, जो कि लेसन 5 है। वो क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। दोस्तों, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबें से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मोटी को एक अलमारी मतलब मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दोस्तों एनसीईआरटी बुक ऐसे ही बनती है जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो कहानी के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि इस बार सीटेट में एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो कि लोग समझ नहीं पाते। और केवीएस एग्ज़ाम जो भी ऐसे पैटर्न बनते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय हुआ या एन जो है केवीएस हो गया, नवोदय हो गया, ऐसे विद्यालयों में जो है एनसीईआरटी की बुक ली जाती है और उससे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो दोस्तों, हमने चारों वेद के जो मेन पोर्शन है उसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। दोस्तों, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ते हो वह उससे यह थोड़ा सा भिन्न है। चलिए दोस्तों, अगले पन्ने पर चलते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। अगले पेज पे ये संस्कृत और अन्य भाषाएं हैं। जो संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा का परिवार का हिस्सा है। भारत के कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो कि संस्कृति, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुमने इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आपने आज तक कितनी भाषाएं पढ़ी हैं और सुनी है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए,
हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता, मतलब सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बारे में यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, ये लिखा गया है ऋग्वेद के जो है एक मतलब पेज ही समझिए ऋग्वेद का जो है ये कुछ सूक्त है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। दोस्तों विश्वामित्र की नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के लिए बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उन क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों की बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? इस जवाब के कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों दोबारा पढ़कर यह बताओ कि परिवहन के लिए किन साधनों का उल्लेख है। तो दोस्तों इसमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो पेज मतलब लेसन नंबर 5 में जो ऋग्वेद का पेज है, एक पन्ना है, उसमें किनका जो है इसमें पंक्तियाँ लिखी गई हैं, किनके बारे में लिखी गई हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें विश्वामित्र हैं, सतलुज नदी है, ये दो नदियों के बारे में भी है, जिसमें आपका सतलुज है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में एक दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा यमुना का जो है उल्लेख है, तो प्रश्न का उत्तर हम देंगे कि गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी बचा हुआ है उसको हम पूरा कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।